हेलो गाइस, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता का इंसिडेंट कमोबेश आप जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि वहां पर क्या हुआ। 9 अगस्त 2024 को एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर JR2 PG सेकेंड ईयर की लेडी डॉक्टर के साथ इस्मत दरी होती है और बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर हो जाता है। मैं एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी अपना कंटेंशन, अपना इंटेंशन इस टॉपिक पर रखना चाहूँगा और इस प्लेटफॉर्म से, और ये भी कि जो मेडिकल फैक्ट्स हैं और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जो मैंने थोड़ा सा केस के ऊपर वर्कअप किया, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरा, इन सब चीज़ों के अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर जो इस बात का सिंबॉलिक है कि वो इंसान की जान बचाता है और देश हित में काम करता है, इंसानियत की खिदमत का काम करता है, इस लायक बनने के लिए एक डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बहुत हार्ड ट्रेनिंग, बहुत हार्ड वर्कअप से गुजरना पड़ता है। मैं भी अपने इंटर्नशिप डेज़ में, रेजिडेंसी डेज़ में, हम लोग भी 24 आवर्स 36 आवर्स की इमरजेंसी ड्यूटी किया करते थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो डॉक्टर इतनी मेहनत करता है तब जाके वो इस लायक हो पाता है कि वो फुल फ्लेज्ड एक केस स्टडी, एक इमरजेंसी को टैकल कर सके। उसी तरीके से वो भी डॉक्टर अपना काम कर रही थी और ऑन ड्यूटी थी। दूसरा, आप ये भी चीज़ सोचें कि इतना ज़्यादा जद्दोजहद और मुशक्क़त के बाद एक डॉक्टर बनता है और तब जाकर वो इंसानियत की सेवा और ख़िदमत करता है। और उस डॉक्टर के साथ इस तरह का ब्रूटल क्राइम होता है, जिसको अगर ये मैं कहूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइनेस्ट क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो भी किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की इज़्ज़त और आबरू थी। और अपनी बात, अपना एविडेंस रखने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट इन पावर है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बात की फ़िक्र है कि कैसे सोशल मीडिया पे जो केस चल रहा, कैसे जो ये मॉब्स में, डॉक्टर्स में जो एग्रेशन है, इसको कैसे सेटल किया जाए। इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों ने ये इतना बड़ा कुछ कर दिया और जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है उन सब लोगों पर जो ओहदा रखते हैं, जो पोस्ट होल्ड करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और हम सब के ऊपर ये एक सवाल या निशान है। आज देश का 76 या 78 इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कहना बहुत अफसोस की है कि इस इंडिपेंडेंस तक पहुंचते पहुंचते भी हम जो है, हमारी औरतें, हमारी सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन सेफ नहीं हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि वो क्या मेडिकल एविडेंस हैं और क्या सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स है। उनकी बॉडी में, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में, उनकी बॉडी में जो सीमेन पाया जाता है उनके सर्विक्स में, कहने में तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत शर्म लग रहा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ मोर दैन 150 ग्राम। और अगर आप थोड़ा सा एनालाइज़ करें कि एक ह्यूमन जो है, एक अडल्ट जो है, वो 5-10 ml ही एक बार में कभी ये पास आउट होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं 5-10 ml इज़ इक्विवेलेंट टू 5-10 ग्राम ओनली, और ये 150 ग्राम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग इस गुनाह का हिस्सा बने और कितनी ज़्यादा जो है तकलीफ़देह हादसा हुआ होगा उस रात। दूसरा, आप ये भी सोचें कि उनकी जो लेग्स थे वो वाइड एंगल डिस्टॉर्टेड थे। इवन इस कदर जुल्माना हरकत किया गया कि उनकी पेल्विक बोन डिस्टॉर्ट हो गई। उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स जो है ऑटोप्सी में आता है। उनके स्कैल्प के अंदर इंटरनल ब्लीड पाया जाता है और पेल्विस और एब्डोमिनल रीजन में इंटरनल ब्लीडिंग के साइंस आते हैं। और जो मैंने बताया कि ह्यूमन सीमेंस जो है उनके बॉडी में पाया जाता है। सोचें ज़रा, इमेजिन कीजिए कि वो रात जब ये हादसा हो रहा होगा और जब ये मामलात हो रहा होगा उस डॉक्टर के साथ, ये कितनी तकलीफ़देह वक्त होगा उनके लिए। और मैं तो कहूँगा कि ये उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं, ये पूरे सिस्टम के ऊपर जो है ये एक क्वेश्चन मार्क है। और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बंदा जो है पकड़ा जाता है और उस पर पुलिस अपना सल्यूट अपने आप को कर रही है। वो एक बंदा जो कि एक स्ट्रेंजर है हॉस्पिटल के लिए, मान लेते हैं कि 5-10 बार वो हॉस्पिटल में आया भी होगा, वो कितना ज़्यादा फेमिलियर है उस डॉक्टर से, वहाँ के सिस्टम से, उसको कैसे पता होता है कि ये एक फ़ीमेल डॉक्टर हैं, ऑन ड्यूटी हैं, इनकी इतनी से इतने आवर्स की शिफ्ट है, वो सेमिनार रूम में या इस जगह पे जाके रेस्ट करती हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको कैसे पता। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और वो कैसे एक को ट्रैक कर लेता है। डेफिनेटली इसमें जो है कुछ इंटरनल इन्फ्लुएंशियल पीपल ज़रूर इन्वॉल्व हैं। और ये कोई बहतान नहीं है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पे मैं अपना कंटेंशन सिर्फ रख रहा हूँ।
और मैं अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट से और जो सिस्टम में लोग हैं वो इस चीज़ को टैकल करें और इंसाफ होना चाहिए। मैं जब इस केस को थोड़ा सामने आया, इनफैक्ट अब सबके सामने आया होगा, तो जब ये केस आया तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ़ और बहुत पेन मैंने फ़ील किया, क्योंकि ये हमारे मेडिकल फ्रेडिनिटी के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी का भी सवाल है। और वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, वो ह्यूमैनिटी की खिदमत ही तो कर रही थी और उनके साथ ये जुल्म हो जाता है। और इसी तरह का जुल्म फ़लस्तीन में भी हो रहा है। IDF इज़राइल डिफेंस फोर्सेस सो कॉल्ड पावरफुल ऑफ दिस टाइम, वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। बस एक छोटा सा मैंने एक क्लिप आपके सामने रखा, थोड़ा सा बात, बाकी तो डिटेल्स टाइम टू टाइम आएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ऑन दिस नोट, टेक केयर, थैंक यू।